1,10,000 एनर्जी पावर नापा है। और वे ऋषभदेव भगवान जिनके हृदय में, जिनके कण कण में, रोम रोम में विराजमान है, अगर उनका 90,022 स्केल एनर्जी पावर है, 97 स्केल 22 स्केल एनर्जी पावर आया, तो मैंने उनको यही संबोधन दिया कि भाई साहब आप एक बात समझिए कि आज 20 साल से इन्होंने भगवान ऋषभदेव 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 ऋषभदेवाय नमः ऋषभदेवाय नमः कि करोड़ों अरबों मंत्रों का जाप किया, तो आज इनकी बॉडी का 97,022 स्केल एनर्जी पावर आ रहा है। तो इसमें कोई चिंता और चिंतन की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जब भगवान की शक्ति को हमारे मुनिगण अपने अंतर में विराजमान करते हैं, तब उनका एनर्जी पावर बढ़ता है। और आप देखो कि जो 4 ध्यान की बात बताई गई, वे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से हटकर धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते हैं। तो ये क्या है? ये एनर्जी पावर है। ये कोई मंत्र नहीं, और बल्कि मंत्र रूप वे संत स्वयं बन जाते हैं और मंत्र का रूप धारण कर लेते हैं। महानुभाव, हमने जहाँ तक संस्कृत में पढ़ा, व्याकरण में मत्री धातु गुप्त भाषण अर्थ में है। समझे क्या? मत्री धातु गुप्त भाषण अर्थ में है। उससे बना है मंत्र, और उसी से बना है मंत्री। जो राजा के गुप्त सलाहकार होते हैं उन्हें कहते हैं मंत्री। ऐसे ही गुप्त अर्थ में आत्मा के गोपनीय स्वरूप को बताने वाले मंत्र हैं। तो जैसे कोई दवाई अगर आप जनरल मेडिकल स्टोर से ला करके और खुद ही खा लिया, तो कभी किसी को तो बुखार उतर सकता है या उस रोग में फायदा कर सकता है। लेकिन अगर मेडिकल स्टोर से दवाई लाकर खाने लग गए तो आपका रोग बढ़ सकता है। अभी बीच में एक सज्जन ने बताया कि एक सूमो नाम की टेबलेट चली, और वो बुखार में, दर्द में लोग खा लिया करते थे। उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी को मैंने 2 दिन वह सूमो टेबलेट दी, और उसके बाद उनकी किडनी पर इतना असर आ गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, और 4-5 दिन डायलिसिस हुआ, और 6ठे दिन वो खत्म हो गई। डॉक्टर ने जो डायग्नोस किया वो यही कहा, आपने जो अंदाजे से सूमो टेबलेट दे दी उसका ही रिएक्शन होकर के और इन्हें वह नुकसान कर गई। इसीलिए हर दवा पर लिखा रहता है कि डॉक्टर के सुपरविजन में ही दवाई को लेवें। इसीलिए ज्ञानमती माता जी इसलिए कहती हैं, आप इस बात को समझो कि अगर डॉक्टर के सुपरविजन में के समान यदि संतों के सुपरविजन में या उनके पता किए गए आपके डायग्नोस के हिसाब से आपने मंत्र का जाप नहीं किया, किसी पुस्तक से करके कोई करने लग गए, किसी के लिए मूठ छोड़ने लग गए, किसी के लिए तंत्र करने लग गए, किसी का विद्वेष कराने लग गए, तो ये कृत्या उत्थापन विद्या एक है कि अगर उसको सिद्ध किया तो अगर वो सामने वाले को नहीं मारती है तो आकर के खुद को खत्म कर देती है। समझे ना? इसलिए अपने गुरुओं से प्राप्त अनुभव के कारण पूज्य माता जी ने आपको कहा कि मंत्रों को गुप्त रखना चाहिए। देखो 10वां पूर्व कौन सा है? विद्यानुवाद पूर्व। और उस विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ करके जो मुनिराज भी भ्रष्ट हो जाते हैं, पदच्युत हो जाते हैं, तो उनके लिए वो विद्यानुवाद जो है असफल हो जाता है, और जो उसको पार कर लेते हैं वे अभिन्न 10 पूर्वी बन जाते हैं। मालूम है ना? वे अभिन्न 10 पूर्वी बन जाते हैं।
और ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं जो आत्मा का कल्याण कराने वाला है। तो हमने भी पूज्य माता जी के पास रह करके 53 साल का जो अनुभव प्राप्त किया, चाहे आचार्य धर्म सागर महाराज से लगातार ये पीढ़ियां हमने देखी हैं। आचार्य श्री धर्म सागर महाराज बस हमेशा नमो अरंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाणम, नमो लोये सब साउणम हाथ पे ही माला फेरा करते थे। ज्ञानमती माता जी के हाथ में माला रहती है, केवल नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम, ऐसे ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं तो एक एक का जाप किया करती हैं। आज इनके ऋषभ देवाय नमः मंत्र की शक्ति का प्रभाव है कि 108 फुट की प्रतिमा उस जंगल के अंदर, उस निर्जन वन के अंदर और 4000 फुट ऊंची पहाड़ी के ऊपर 121 फुट की वो प्रतिमा निर्मित हुई है। ये कोई कम चमत्कार की बात नहीं है। इन्होंने कोई मंत्र की आराधना नहीं की, किसी देवी को प्रसन्न नहीं किया, किसी देवता को प्रसन्न नहीं किया, बल्कि रावण का उदाहरण आता है कि जिस समय रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की, जितनी एकाग्रता उसने उस मंत्र को सिद्ध करने में लगाई, यदि उसने उतनी एकाग्रता उनकी धर्म ध्यान में आ जाती तो वे शुक्ल ध्यान को प्राप्त करके केवल ज्ञानी बन जाते। लेकिन वो तो ठहरा मिथ्या दृष्टि। वह तो बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करके राम लक्ष्मण को हराना चाहता था। तो कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, चाहे वो आर्त ध्यान में कंसंट्रेशन हो, चाहे रौद्र ध्यान में, चाहे धर्म ध्यान में, और चाहे तो शुक्ल ध्यान में। और आज शुक्ल ध्यानी होते नहीं। आपको ध्यान देना है, मंत्र की चाहे कितनी किताबें हों, लेकिन बिना गुरु की आज्ञा के, गुरु की आज्ञा मतलब डॉक्टर सोहनलाल देवोत के कहने से नहीं। अगर आपको कोई दिगंबर संत, कोई माता जी बताती हैं कि भैया ये मंत्र कर लो, वरना आप किसी को वशीकरण करने के लिए और मंत्र का जाप करने लग गए तो ये आपके लिए पुस्तक खतरे की बन जाएगी। तो आप सब यहाँ से नियम लेके उठना, वरना ज्ञानमती माता जी चिंतित हो जाती हैं। और उन्होंने बड़े बड़े संतों को भी एक बात कही है कि हमारे आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी, आचार्य वीर सागर महाराज जी इन चीज़ों का दुरुपयोग ना होने पाए, इसके लिए इन ग्रंथों को प्रकाशित नहीं करने का संदेश देते थे। तो आप सब लोग हाथ उठा करके नियम कीजिए कि हम इसके अंदर से देख करके किसी के विद्वेषण के लिए, किसी के उच्चाटन के लिए, किसी को वशीकरण करने के लिए हम कोई जाप नहीं करेंगे, कोई अनुष्ठान नहीं करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और अंडर सुपरविजन, जब संत के अंडर में आप करेंगे तो वह बढ़ेगी आपकी शक्ति। और आज मैं देखती हूँ, आपको मैंने बताया कि इनके हृदय में कोई और मंत्र नहीं था, ऋषभ देव एक मंत्र थे और 97,000 22 स्केल की एनर्जी जो आज हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर उस जर्मन के यंत्र ने कहीं भी नहीं पाया, वो पाया तो भगवान तीर्थंकर प्रभु की भक्ति को अपने हृदय में रखिए, उन पर कंसंट्रेशन करिए। देखो ओम की प्रतिमा है यहाँ एक मंदिर में, एक जगह ह्रीम की प्रतिमा है, 24 भगवान है एक में 5 परमेष्ठी हैं। ये प्रणव मंत्र हैं। नमोकार मंत्र का सबसे छोटा शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नमोकार मंत्र ओम, और ह्रीम मंत्र 24 भगवान जो ऋषि मंडल यंत्र के अंदर प्रख्यात है, विख्यात है। तो ऐसे इन दोनों मंत्रों की जिन मंदिर को ही पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बना दिया कि प्रणव मंत्र और 24 तीर्थंकर भगवान जो हमारे लिए माता पिता, गुरु और मित्र के समान हैं, ऐसे उनके ध्यान से अपनी आत्मा को पावन और पवित्र बनाएं। अब समय हो गया है शरद पूर्णिमा रिद्धि सिद्धि महोत्सव का। आज मैं आपको ले चलती हूँ 53वां दिवस है। हमने 31 जुलाई से प्रारंभ किया था, 9 अक्टूबर को इसके 71 दिन होंगे। 71वां संयम दिवस है पूज्य माता जी का। तो उसमें 64 रिद्धि के एक मंत्रों का अनुष्ठान हो रहा है जो 2 तारीख तक चलेगा। और उसके बाद हम शारदा पक्ष चलेगा
तो हम सरस्वती मंत्र का अनुष्ठान भी 8 तारीख तक लगातार करवाएंगे। आप सबसे मेरी प्रेरणा है कि यहाँ से जाने के बाद भी कम से कम आप सवेरे 6 बजे पारस चैनल जरूर खोलो, क्योंकि ज्ञानमती माता की सारस्वत वाणी आपको उसमें स्वाध्याय के रूप में मिलेगी। सुनना चाहेंगे या ना आप? बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, लेकिन मैं सोचूंगी कि आप नियम भी कर लीजिए। और दिन में 3:30 बजे यदि आपके पास फुर्सत है तो अभी 9 अक्टूबर तक केवल ये रिद्धि सिद्धि महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, तो अपनी तपस्या से रिद्धि सिद्धि की ओर अग्रसर ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के दीर्घकालीन संयम की अनुमोदना करें, तो हम भी लौकांतिक देवों की तरह से पुण्य के भागी बन सकते हैं। आज 53वें मंत्र का जाप कराऊंगी। ये मंत्र है विप्रुषौषधि। औषधि रिद्धि के 8 भेद हैं, उनमें से ये आज 5वां मंत्र है। तो ऐसा मंत्र जिस रिद्धि को प्राप्त करके महान हमारे ऋषियों ने ऐसी शक्ति शरीर में प्राप्त कर ली कि उनके मलमूत्र की हवा से भी लोग स्वस्थ हो जाया करते थे। तो अपने शरीर को भी पावन और पवित्र बनाने के लिए प्रारंभ करवाती हूँ आपको रिद्धि मंत्र का जाप। चलिए शुरू करते हैं। चलो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। ओम ह्रीं विप्रुषौषधि रिद्धये नमः। 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 ओम ह्रीं विप्रुषौषधि रिद्धये नमः।
ओम ह्रीं विप्रसौसदृद्ये नमः। स्वाहा 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 सम्यक् दर्शनाय नमः। स्वाहा सम्यक् ज्ञानाय नमः। स्वाहा सम्यक् चारित्राय नमः। स्वाहा। स्वाहा। जब लो 64 रिद्धि महामंत्र की जय। और अब पूजन प्रारंभ करेंगे। ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं कि अगर मुनि को वो रिद्धि हो जाए, दृष्टि विसृद्धि, अगर किसी पर क्रूर दृष्टि डाल लें मर जाएगा, दया दृष्टि डाल लें तो वो मरता हुआ जीवित हो जाएगा। लेकिन जैन शास्त्रों के अंदर कहा कि सम्यक दृष्टि मुनिराज जिन्हें वास्तव में रिद्धि प्राप्त हुई है वो अपनी रिद्धि का कभी भी दुरुपयोग नहीं करते हैं, हमेशा सदुपयोग करते हैं। हमने अनेकों अनेकों बार आचार्य श्री विमल सागर महाराज के दर्शन किए और अच्छा लगा कि आचार्य श्री विमल सागर महाराज की प्रेरणा और आशीर्वाद से हमारे डॉक्टर देवोत जी ने पुस्तक लिखी। इसका सब लोग सदुपयोग करें। डॉक्टर सोहन लाल जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, उनका परिश्रम सार्थक हो और कोई इस पुस्तक का दुरुपयोग ना करे, इसके लिए आप सबके भी सफलता की श्रेणियों पर चढ़ने हेतु बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब चलिए पूजन शुरू करते हैं। पूजन में प्रतिदिन भाग लेते हैं लोग और विशेष रूप से आज पूजन करता जैन महिला मंडल फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से वो लोग खूब अच्छे से सामग्री सजा करके बैठी हैं। और उसके साथ में अमेरिका से हमारी गीता जैन तलाटी प्रतिदिन वहाँ पर यद्यपि रात्रि होती है फिर भी भाग लेती हैं, पूजा करती हैं, रिद्धि मंत्र का जाप करती हैं। इसी प्रकार से मुंबई के अंदर भगवती देवी जैन, टिकैत नगर से पल्लवी जैन, कलकत्ता से अनीता जैन, दिल्ली से श्रीमती मालती जैन और अंजुबेन शाह औरंगाबाद महाराष्ट्र से, गीता जैन तलाटी न्यूयॉर्क से और महिला मंडल जैन महिला मंडल हनुमानगंज फिरोजाबाद से। इसी तरह से टिकैत नगर से हमारी श्रीमती रेखा जैन, धर्मपत्नी गुलाब चंद जी जैन, सब लोग भाग लेकर के और खूब भक्ति करके पूज्य गुरु माता की भक्ति से पुण्य का अर्जन करते हैं। चलिएगा अब हम शुरू करते हैं। आइएगा सुभाष जी माइक ले लें और मेरे साथ में पूजन पढ़ेंगे। जब बोलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। तुम ज्ञान गुण से पूज्य माता, ज्ञानमती शुभ नाम है, करती सदा कल्याण, भविजन किया त्याग महान है। वर भक्ति श्रद्धा भाव से मैं आप आह्वान करूं, पूजा रचा कर आपकी मैं ज्ञान आराधन करूं। ओम ह्रीं गणी प्रमुख ज्ञानमती माता अत्र अवतर संभो षटावाननम्, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम्, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट् सन्निधिकरणम्। क्षीरोदधि समजल स्वच्छ सुवर्ण कलश वरुं, तव चरणों धारा देत
सब संताप हरूं। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान कहरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन केसर कर्पूर गंध सुगंध करूं, संसार ताप हो दूर आत्म शुद्ध करूं। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। पैसागर फेन समान अक्षत धोय लिया, अक्षय गुण पावन काज पुंज चढ़ाए दिया। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। अरविंद मालती कुंद बहुविधि पुष्प लिया, मति नारी जई पद अर्थ सौख्य अनंत लिया। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। बहुविधि नाना पकवान थाल में भर लायो, मम क्षुधारोग्य हो हान पद पूजन आयो। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। मणिमय दीपक की ज्योति कंचन थाल भरूं, जग ज्ञान ज्योति चित माय तुम पद पूज करूं। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। कृष्णागर धूप मंगाए खेवत कर्म जरे, सब अष्ट कर्म नश जाए आत्म पीयूष मिले। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। अंगूर सेव बादाम बहुविधि थाल सजे, तब मिले शीघ्र शिव धाम हम तब चरण जजे। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। स्वाहा। जल चंदन अक्षत पुष्प फल नैवेद्य मिला, वर दीप धूप से पूज पाऊं अनर्घ्य पदा। श्री ज्ञानमति गुण खान ज्ञान की तुम दाता, अज्ञान हरो मम मात पूजूं पद त्राता। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घपद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांत शांति आराध्य पर पुष्पांजलि क्षिपेत। अब संगीतमय जयमाला के साथ पूज्य गुरु माता की भक्ति करेंगे। सब लोग प्रारंभ करें संगीतमय जयमाला। गणनीयां प्रमुखः कलौ नमस्तस्यै सरस्वत्यै ज्ञानमूर्त्यै नमो नमः। माता हो माता ज्ञानमती माता।